हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गन्स एंड गुलाब्स के एपिसोड 5 और एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। इसके क्रिएटर्स है राजन डीके और इसमें लीड में है दुलकर सलमान, राजकुमार राव, गुलशन देवैया, आदर्श गौरव, सतीश कौशिक जैसे स्टार्स। इसके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है और अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5 को। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम अर्जुन को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब अर्जुन प्रताप से मिलने जेल गया था। जब अर्जुन प्रताप से मिला था तब प्रताप ने बहुत सारे पैसों की मांग की थी। प्रताप कहता है कि अगर तुम मुझे इतना सारा पैसा दे दो तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा, और अर्जुन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उसकी रेपुटेशन और फैमिली दांव पर लगी थी, इसीलिए वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टीपू ने गांची साहब के पैरों को हिलते हुए देखा था, इसलिए वो जुगनू और महेंद्र को हॉस्पिटल बुला लेता है। लेकिन जब ये गौर से देखते हैं तो गांची साहब कोई मूवमेंट नहीं करते। तभी डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि कुछ रिकवरी की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गांची साहब अब थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों से जुगनू ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो इस राजनीति को खुद चलाना चाहता है और वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे गांची साहब उस पर गर्व करे। दोस्तों, गांची साहब की पावर को लेकर उसे मजा आ रहा था, लेकिन गांची साहब की तरह कोई इसकी इज्जत नहीं करता, कोई इसे लायक नहीं समझता और इसी चीज का मलाल उसे हमेशा रहता है और इसी वजह से वो उल्टे सीधे फैसले ले लेता है। दूसरी तरफ नन्नू ज्योत्सना के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ रही थी और ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। कहीं ना कहीं ज्योत्सना नन्नू को पसंद आ रही थी। दूसरी तरफ जुगनू और महेंद्र अर्जुन से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा अफीम चाहिए था और इसके लिए अर्जुन उनकी हेल्प कर सकता था। इसलिए जुगनू यहाँ पर अर्जुन से कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें ढेर सारा कमीशन देंगे। इसके लिए वो अर्जुन से हाथ मिलाने की बात करता है, लेकिन अर्जुन यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया तो तुमसे क्या मिलाऊंगा। ये सुनने के बाद जुगनू को बहुत बुरा लगता है और वो वापस चला जाता है। अगले सीन में हम टीपू को देख पाते हैं, जो नए कपड़े पहन के लेखा से मिलने जाता है। वो दोनों एक जगह पर आइसक्रीम खाते हैं। दोनों यहाँ पर काफी अच्छी बातें कर रहे थे। ये सब टीपू को बड़ा अच्छा लग रहा था। टीपू को लग रहा था कि लेखा भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन जब टीपू लेखा को घर पर छोड़ने जाता है तो लेखा उससे कहती है कि हम दोनों मिले ये बात किसी से भी मत कहना। वहीं दूसरी तरफ जुगनू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि गुलाबगंज में जितने भी लोग अफीम उगाते हैं उनका अफीम अपने पास कर लो, और अगर वो ना माने तो उन्हें मारो पीटो, लेकिन मुझे वो सारा अफीम चाहिए। तब जुगनू के लोग ऐसा ही करते हैं और गुलाबगंज के सारे छोटे मोटे किसानों के पास जाकर उनका अफीम जब्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन किसानों में एक बुढ़ा आदमी था जो अफीम देने से मना कर रहा था, लेकिन उसे मारपीट कर उसका अफीम जब्त कर लिया जाता है। और आगे चलकर हमें यह पता चलता है कि ये बुढ़ा किसान कोई और नहीं बल्कि लेखा के पिताजी हैं। और लेखा को जैसे ही ये बात पता चलती है वो अपनी लूना उठाकर टीपू से मिलने चली जाती है। वो टीपू पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लोगों ने हमारी अफीम जब्त कर दी है, जो कि गवर्नमेंट की थी, और हम गवर्नमेंट के लिए उस अफीम को उगाते हैं। वो कहती है कि हम सरकार के लिए 50 किलो अफीम उगाते हैं और अगर हम वो 50 किलो अफीम सरकार को नहीं दे पाए तो सरकार हमारा लाइसेंस जब्त कर देगी। ये सुनकर टीपू कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा अफीम दिलाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफीम को जब्त करने वाली बहुत सारी फाइल्स बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन एक भी फाइल पर अर्जुन ने साइन नहीं किया था, क्योंकि वो इन सब का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो ये डील सुकांतो के साथ करना चाहता था। वो सुकांतो के पास कॉल भी करता है और उसे कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हारे सारे माल को डिलीवर कर दूंगा। वहीं गंगू दीवार पर देखता है, जो उसने ज्योत्सना की तस्वीर बनाई थी वो गायब हो गई थी और वो समझ गया था कि जरूर इस ड्राइंग को नन्नू ने ही मिटाया होगा। अब वो नन्नू से इस बारे में बात करता है तो नन्नू कहता है कि हाँ, मैंने उस ड्राइंग को मिटाया है क्योंकि वो गलत थी। तभी गंगू को लगता है कि नन्नू शायद ज्योत्सना के प्यार में पागल हो गया है, इसलिए वो मेरी बात नहीं मान रहा है। इसके बाद हम नबित को देखते हैं, जो आत्माराम से बात कर रहा था। यहाँ आत्माराम नबित को बताता है कि गांची साहब को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है और नबित जानता है कि अगर गांची साहब को होश आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसीलिए नबित आत्माराम को ऑर्डर देता है गांची को मारने का, और हमेशा की तरह 1 मिनट खत्म होने से पहले ही आत्माराम ने फोन कट कर दिया था
और ये देखकर आत्माराम काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ टीपू जुगनू के पास जाता है। वो जुगनू से कहता है कि हमने बहुत सारे किसानों का अफीम जब्त किया है, लेकिन उनमें हमने लेखा के पिताजी का अफीम जब्त कर दिया है। इसलिए क्यों ना तुम लेखा के अफीम को वापस कर दो, क्योंकि ये मामला प्यार का मामला है। इसलिए क्यों ना हम लेखा के अफीम को वापस कर दे। लेकिन जुगनू यहाँ पर कहता है कि यह मामला प्यार का नहीं बल्कि डील का मामला है, और ये डील मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर एक किसान का अफीम सिर्फ और सिर्फ हमारा है, और टीपू अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे खा लिया जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रामप्रसाद को पता चल जाता है कि अफीम की फाइल्स पर अर्जुन साइन नहीं कर रहा है। यह पता चलते ही रामप्रसाद को अर्जुन पर शक होने लगता है। अब रात होते ही आत्माराम पहुंच जाता है गुलाबगंज के उस हॉस्पिटल में जहां पर गांची साहब को एडमिट किया था। यहाँ पर आत्माराम अटैक करने वाला था। वहीं हॉस्पिटल में हम टीपू को देखते हैं, जो बंटी के साथ बैठा था और लेखा के अफीम के बारे में बात कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। यहाँ पर सभी लोगों को डाउट हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, और तभी टीपू और बंटी यहाँ पर देखते हैं कि आत्माराम हॉस्पिटल में आ रहा है, जो कि सिगरेट जलाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर टीपू सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी को अलग अलग जगह पर तैनात कर देता है। फिर भी आत्माराम बिना डरे अंदर घुस रहा था। तभी यहाँ पर गोलीबारी चालू हो जाती है और दोनों गैंग एक दूसरे की गैंग के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी आत्माराम अपनी जेब में से एक बम निकालता है, अपनी सिगरेट से उसे जलाता है और फेंक देता है, लेकिन वो बम बीच में ही बुझ जाता है। तब वो एक आदमी को कहकर उस बम को फिर से जलाता है और फिर से उसे फेंकता है, और इस बार बम फटने की वजह से 2-3 लोग मारे जाते हैं। बट टीपू और बंटी ने गांची साहब तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे और पीछे छुप कर बैठ गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर आत्माराम आता है, और टीपू के पास बंदूक थी, इसलिए वो आत्माराम पर फायरिंग करने लगता है। और अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद उसे लगता है कि शायद से आत्माराम को गोली लग गई है, तो बंटी उसे देखने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी आत्माराम बंटी को पकड़ लेता है और टीपू से कहता है कि टीपू बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। लेकिन तभी टीपू अपने चालाकी से आत्माराम के पैरों के नीचे आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। और जैसे ही आत्माराम बंटी को छोड़ता है, टीपू फायर कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो गोली आत्माराम के पैंट के बीच में से निकल जाती है और आत्माराम को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और आत्माराम खिड़की से कूदकर भाग जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत में हम बंटी और टीपू को देखते हैं, जो जश्न मना रहे थे रात को हुई अपनी जीत का, क्योंकि इन दोनों ने आत्माराम की पूरी गैंग को भगा दिया था। यहाँ पर जुगनू भी आता है और वो टीपू को शाबाशी भी देता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में बहुत ही बहादुरी से काम किया था। दूसरी तरफ हम रामप्रसाद को देखते हैं। अर्जुन उसे एक जगह पर लेके जाता है। रामप्रसाद को शक हो जाता है कि अर्जुन जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है, क्योंकि अफीम वाली फाइल पर अभी तक अर्जुन ने साइन नहीं किया था। अर्जुन उसे एक जगह पर लेके जाता है जहां पर कोई नहीं था। अर्जुन यहाँ पर रामप्रसाद को कहता है, जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी वहां पर मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करता था, लेकिन जो पॉलिटिशियन थे वो बहुत ही गंदा काम करके बहुत सारे पैसे अपने जेब में भर लेते थे, और मैं ईमानदारी से उनके लिए नौकरी करता था। तब मुझे समझ आया कि हमारी इस तुच्छ सी सैलरी में हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम कुछ भी कर ले, ये ऊपर वाले लोग पैसों से हमें दबा ही देते हैं। अब आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सभी लोग अपने घर जा रहे थे। तभी यहाँ पर गंगू लेखा के पास आता है और वो लेखा से कहता है कि मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर गंगू जो है वो लेखा को प्रपोज कर देता है और आई लव यू कहकर वो यहाँ से भाग जाता है, और लेखा से कहता है कि मुझे 2-3 दिन में उत्तर दे देना। अब आगे हम बंटी और टीपू को देखते हैं, जो एक जगह पर खड़े थे। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि सुकांतों की कार यहाँ से जा रही है और उन्हीं के पीछे अर्जुन सर की जीप भी जा रही होती है। इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा शक होता है। आगे जाके ये दोनों देखते हैं कि सुकांतो और अर्जुन साथ में मिले हुए हैं और ये दोनों डील के बारे में जरूर चर्चा कर रहे हैं, और ये सब कुछ दूर से बंटी और टीपू देख रहे होते हैं। इसके बाद में हम जुगनू को देख पाते हैं, जो महेंद्र के साथ बैठा हुआ था। जुगनू महेंद्र से कहता है कि हमारी नबीद से कब से लड़ाई है। इस पर महेंद्र बताता है कि जब नबीद 10 साल का था तब गांची साहब उसे अपने घर पर लेके आए थे। वो उसे बेटे की तरह मानते थे,
लेकिन जब तुम पैदा हो गए तब नबीद को जो वैल्यू है वो कम हो गई और ये नबीद से देखा नहीं गया और उसने अपना धंधा अलग कर दिया और गांधी साहब को धोखा दे दिया। इसके बाद यहाँ पर जुगनू नबीद के पास कॉल करता है और एक डील फिक्स करने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम टीपू और बंटी को देखते हैं जो नारकोटिक्स में काम करने वाले एक आदमी से मिलते हैं जो कि अर्जुन के साथ काम करता है। वो आदमी यहाँ पर शराब की हालत में बंटी और टीपू को सब कुछ सच बता देता है कि अर्जुन सर सिर्फ और सिर्फ माल जब्त कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अफीम वाली फाइल पर साइन नहीं किए हैं। और ये सुनने के बाद बंटी को यकीन हो जाता है कि अर्जुन सुकांतो के साथ डील कर रहा है। इसके बाद एक होटल के रूम में हम अर्जुन और यामिनी को देखते हैं। अर्जुन यहाँ पर यामिनी से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस मुझे यकीन दिलाना होगा कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस पर यामिनी अर्जुन से वादा करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब जैसे ही अर्जुन होटल से बाहर निकलता है तो उसे धीरज मिलता है। यहाँ पर धीरज अर्जुन से कहता है कि तुम घर पर भी ऐश कर रहे हो और होटल में भी। ये सुनने के बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो धीरज के पेट में एक मुक्का मार देता है। इसके अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ज्योत्सना के बेंच पर गंगू ने फिर से गंदी सी ड्राइंग बना दी थी। ये देखकर ज्योत्सना फिर से उदास हो जाती है और वो नन्नू को ये बताती है। ये देखकर नन्नू तुरंत गंगू के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि तुम अभी के अभी ज्योत्सना से माफी मांगो। अब गंगू ज्योत्सना से माफी तो मांगता है लेकिन साथ ही में वो नन्नू से भी कहता है कि तुम भी इससे माफी मांगो क्योंकि जो दीवार पर ड्राइंग बनाई थी वो हमने ही बनाई थी। और ये बात गंगू ज्योत्सना को बता देता है। तब ज्योत्सना को बहुत गुस्सा आता है और वो नन्नू से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब अगले सीन में हम आत्माराम को उसके आदमियों के साथ होटल में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो खाना खाते हुए अपने साथियों को बता रहा था कि मुझे 7 जिंदगियों का वरदान है, इसका मतलब मैं 7 बार नहीं मर सकता। 4-5 जिंदगियां मेरी खत्म हो गई है, अब आगे देखते हैं कि मैं कब तक जिंदा रहता हूँ। वहीं स्कूल में नन्नू और उसके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एसपी मिश्रा को देखते हैं जो अर्जुन के पास जाता है। एसपी मिश्रा को अर्जुन क्या कर रहा है इसके बारे में पता चल गया था। उसे पता चल गया था कि हेड ऑफिस में कोई भी रिपोर्ट नहीं जा रही है, इसका मतलब अफीम वाली फाइल पर अर्जुन ने अभी तक साइन नहीं किया है। इसीलिए एसपी मिश्रा कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सब कुछ सही सही बता दो, वरना मैं तुम्हारा काम बिगाड़ सकता हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम चंदा को देखते हैं जो गंगू के पास आई है। उसे मालूम है कि गंगू पढ़ाई में कमजोर है और वो नहीं चाहती थी कि उसका पढ़ाई में लॉस हो, इसलिए वो गंगू को कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को 1 घंटा पढ़ा सकती हूँ। और यहाँ पर गंगू चंद्रलेखा से माफी भी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने स्कूल में जो कुछ भी बोला था मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वहीं आगे जुगनू शेरपुर नबी से मिलने जाता है। दरअसल वो यहाँ पर नबी से हाथ मिलाने के लिए आया था। वो यहाँ पर नबी से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि हम साथ में काम करें और जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे 50-50 बांट लेंगे। लेकिन नबीद उसे कहता है कि मैं तुझे 10% भी नहीं दे सकता क्योंकि अब गांची साहब तो कोमा में चले गए हैं, इसलिए तू चाहता है कि मैं तेरा साथ देख के तेरा फायदा कर दूं। नबीद यहाँ पर जुगनू को उल्टी सीधी बातें कहकर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ हम टीपू और बंटी को देखते हैं जो अर्जुन का अफीम चुराने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अब जम के कसरत करने के बाद जब रात होती है वो तुरंत ही अर्जुन के वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर अफीम रखा हुआ था। ये दोनों किसी तरह का जुगाड़ करके यहाँ की बिजली बंद कर देते हैं और पीछे के रास्ते से उस वेयर हाउस के अंदर भी घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ईमानदार थे क्योंकि उन्हें सिर्फ चंद्रलेखा का 50 किलो अफीम चुराना था। और जैसे वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर पुलिस इनका इंतजार कर रही थी। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं और बंटी तो भागने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन टीपू को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अर्जुन आता है। उसे पता चला था कि टीपू ने उसका अफीम चुराने की कोशिश की है, इसलिए वो उससे बातें करने लगता है। टीपू उससे कहता है कि मैं गुलाबगंज के गैंग के लिए काम तो करता हूँ, लेकिन यह मामला बहुत पर्सनल है। टीपू यह अर्जुन को बताता है कि मैं चंद्रलेखा नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके 50 किलो अफीम को गुलाबगंज के गैंग ने जब्त कर लिया था और उनके अफीम को आपने अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 50 किलो अफीम लेने के लिए आया था। इस पर अर्जुन कहता है कि प्यार बहुत ही खराब चीज है, प्यार इंसान से कुछ भी करा सकती है,
यहाँ पर अर्जुन को टीपू की बातें अच्छी लगी थी और वो भी यहाँ पर उसकी लव लाइफ के बारे में बताता है, जिसमें उसने भी प्यार में कुछ भी करने की ठान ली थी। अर्जुन टीपू को छोड़ देता है। इसके बाद हम गांची साहब को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके होश आ रहा था और यहाँ पर डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि गांची साहब को होश आ गया है। दूसरी तरफ टीपू बंटी से मिलता है और उसे बताता है कि अर्जुन सर को मैंने मेरी लव स्टोरी बताई और उन्होंने मुझे सही सलामत छोड़ दिया। और इसी के साथ ये 6th एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गन्स एंड गुलाब्स के एपिसोड 5 और एपिसोड 6। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। इस पूरी स्टोरी का पॉइंट क्या है?